और 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला यहाँ पर लागू किया गया, तो मंत्रियों पर भी सबकी नजर थी कि मंत्री किन्हें बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर उन चेहरों में भी नए चेहरे जिनकी बात की जाए उनको भी जगह दी गई है। 6 से 7 चेहरे हैं जो नए, जो पहली बार मध्य प्रदेश में मंत्री बनेंगे। दूसरी बात है कि जो पहली बार से विधायक हैं उनको भी यहाँ पर मंत्री पद से नवाजा गया है। उसकी वजह भी है कि जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश की जाना। विंध्य एक ऐसा इलाका था जहां से डिप्टी सीएम बनाए गए राजेश शुक्ला, लेकिन अब विंध्य से ही और चेहरों को लिया गया है इस मंत्रिमंडल में। और विंध्य को ताकि विंध्य में जिस तरह से बीजेपी मजबूत है और पहले भी मजबूत रही थी, 2018 में भी अच्छी स्थिति में रही थी, इस बार के चुनाव में विंध्य ने मजबूती जाहिर की है, तो यहाँ पर भी मौका दिया गया है। बुंदेलखंड में बात की जाए तो बुंदेलखंड में प्रहलाद पटेल के साथ साथ इन बड़े चेहरों को, उदय प्रताप सिंह जो कि सांसद, उनको भी इस मंत्रिमंडल में जगह देना। तो विंध्य के साथ साथ बुंदेलखंड के साथ साथ बुंदेलखंड से जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को भी यहाँ पर तवज्जो देना, चाहे गोविंद सिंह राजपूत जो कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे, प्रद्युम्न सिंह तोमर कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे, शिवराज सरकार में मंत्री रहे, तुलसीराम सिलावट, इन चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह देकर उसको भी बैलेंस करने की कोशिश की है, एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हम जब दूसरी दल से जो लोग आते हैं उनको बीजेपी कितने जगह देती है। और इस बार भी इसीलिए इन एंदल सिंह कंसाना, जिनका नाम मैं भूल रहा था, 4 चेहरों को जगह दी गई है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बस कुछ देर बाद यहाँ पर जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, तो अब शपथ ग्रहण अब समय शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए, वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शपथ लेना शुरू कर दिया है मंत्रियों ने और अब ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर तमाम अब नजर रहेंगी कि रवि अब किनको कौन सा विभाग सौंपा जाएगा, क्योंकि विभागों का बंटवारा भी दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि जिस कद के नेता हैं प्रहलाद पटेल, कैलाश जोशी, कैलाश विजयवर्गीय और इसके अलावा राकेश सिंह जिस कद के नेता हैं जो कि केंद्र में भी रहे हैं प्रहलाद पटेल, उनको कौन सा विभाग सौंपा जाएगा, ये भी अभी इस पर भी अभी चर्चा होनी बाकी है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में आपको बता दूं कि यहाँ पर शपथ का कार्यक्रम अंदर शुरू हो चुका है राजभवन में, और अब इस कार्यक्रम के साथ ही वो चेहरे भी सामने आ चुके हैं जिनको मंत्री बनना है। और इसमें खासतौर पर देखिए महिला कोटे से भी, मैं आपको बता दूं कि महिला कोटे से भी यहाँ पर 5 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। तो 5 महिलाएं में जिनमें बात की जाए तो भोपाल की गोविंदपुरा सीट से बाबूलाल गौर जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी बहू कृष्णा गौर को पहली बार यहाँ पर मंत्री पद से नवाजा गया है। तो कुल मिलाकर ओबीसी वर्ग से भी आते हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि पूरे मंत्रिमंडल में जो बहुत इसमें पूरा विचार विमर्श लंबा चला है, क्योंकि इसमें बैलेंस ऐसा करना है कि महिला भी हो और ओबीसी किसी वर्ग से हो या फिर एससी एसटी वर्ग से होना, महिला होना, और इन तमाम चीजों को बैलेंस और करते विपिन, चेहरों को मध्य प्रदेश एक सवाल मेरा कि शिवराज सिंह चौहान भी क्या इस शपथ ग्रहण समारोह में उनको भी बुलाया गया है, वो भी मौजूद है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शिवराज सिंह चौहान के अलावा तमाम बड़े नेता यहाँ पर अंदर ही हैं शपथ ग्रहण समारोह में, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान सुबह से ही यहाँ पर थे और एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए, तो उन्होंने भी अपना बयान रखा है। उन्होंने भी ये बात कही मीडिया के सामने कि जो नया मंत्रिमंडल है वो नई दिशा मध्य प्रदेश की देगा। और देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि 2024 की लड़ाई अभी है, तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो जिन चेहरों को चुनना है वो अलग अलग वर्गों से आने वाले मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों को संचालन से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कुमार विजय शाह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, आपको मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के संदेश निर्वहन के लिए व्यवस्था करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँ। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह की दिखा रहे हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल सभी विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिला रहे हैं। एक एक करके सभी विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। 28 विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है, 18 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और 10 राज्य मंत्री हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंच पर
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। इससे पहले 18 साल तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे और अब डॉक्टर मोहन यादव अपनी टीम के साथ मध्य प्रदेश को विकास के एक नई राह पे ले जाएंगे, यही उम्मीद हम कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख भी रहे हैं किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब ये शपथ हो गई है, जिन जिन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है उन्हें अब ये बुके फूल का गुलदस्ता भी राज्यपाल की तरफ से भेंट किया जा रहा है। विपिन, एक बार फिर मेरा आपसे सवाल यही है कि शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर मोहन यादव, क्या फर्क नजर आ रहा है मंत्रिमंडल में? देखिए, बिल्कुल पहले तो मैं एक बात जो अभी मैंने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान अभी अंदर, मुझे जो जानकारी मिली कि अंदर राजभवन में नहीं पहुंचे हैं अभी, क्योंकि अभी सिर्फ जो मंच पर हैं वो दोनों डिप्टी सीएम और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ही नजर आ रहे हैं। तो अभी की स्थिति में जानकारी मिली है कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान अभी है नहीं। दूसरी बात की जाए तो जो आप पूछना चाह रहे हैं कि दोनों मंत्रिमंडल में अंतर, तो दोनों मैं पिछली सरकारों में जो मंत्री बनाए गए थे उसमें देखिए लगातार लंबे वक्त तक वो चेहरे चले आ रहे थे। जो मंत्रिमंडल बना था 2013 में जो था, वही स्थिति 2018 तक हमको देखने को मिली थी। तो लगातार जैसे भूपेंद्र सिंह ऐसा चेहरा थे जो लगातार मध्य प्रदेश से मंत्री बनते आए थे, और भी कई नाम हैं जैसे गोपाल भार्गव, इस बार उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। सबसे लंबे वक्त तक रहने वाले 9 बार के विधायक हैं, लेकिन इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, लगातार वो मंत्री बनते रहे हैं। तो पिछले जो मंत्रिमंडल हमने देखे शिवराज सरकार के दौरान, उनमें लगातार लंबे वक्त से 203 या 4 बार ऐसे जिन्हें मौका लगातार 3-3 बार मौका मिला है मंत्री बनने का। लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं बड़ा बदलाव यह है कि नए चेहरों को मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संपूर्णता अखंडता रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रद्युम्न सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि या प्रकट नहीं करूंगा। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो रहा है। एक एक करके सभी विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। 6 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है, क्योंकि कुल 28 विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से। और जिस तरह से मेरे सहयोगी विपिन यादव बता भी रहे थे, विपिन श्रीवास्तव बता भी रहे थे कि किस तरह से सारे समीकरण साधे गए, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो, जातीय समीकरण हो, या फिर गुट अलग अलग हैं। गुट जो हैं, सिंधिया गुट है, शिवराज सिंह चौहान गुट, अलग अलग गुट जो है मध्य प्रदेश में बने हुए हैं, सभी गुट को मौका यहाँ पे दिया गया है। विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ बने। विपिन, सिंधिया गुट के कितने लोग मंत्री बने, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री उनकी वजह से बने थे, वो कांग्रेस को तोड़कर आए थे, तो काफी लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। इस बार क्या है? बिल्कुल, देखिए रवि, पिछली बार जब मंत्रिमंडल गठन हुआ था तब सिंधिया समर्थक 11 मंत्री थे, लेकिन जब 11 मंत्री में से कुछ मंत्री हार गए और इसके बाद हार के बाद कुछ का टिकट कटा। इसके बाद आज की स्थिति में अगर आज जो शपथ हो रही है उनमें 4 ऐसे हैं जो सिंधिया समर्थक हैं, जो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसमें गोविंद सिंह राजपूत जो कि बिल्कुल कट्टर समर्थक माने जाते हैं, जो पिछली सरकार में भी मंत्री रहे, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे, प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, ये 3। इसके अलावा ऐंदल सिंह कंसाना जो कि अब तक
मंत्री जिनको नहीं बनाया गया था, लेकिन इस बार उनको मौका दिया है क्योंकि 4 तो ऐसे चेहरे जाहिर सी बात है कि सिंधिया गुट के भी होने चाहिए। लगातार इस बात पर कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके समर्थकों को मौका मिलेगा और 4 को मौका मिला है। ऐंदल सिंह कंसाना को इस बार जगह दी गई है क्योंकि उपचुनाव में हार गए थे ऐंदल सिंह कंसाना। इसके बाद जब लगातार दूसरा बार चुनाव हुआ 2023 का, उसमें जीत हासिल की, इसलिए उनको जगह दी गई है। और इसके अलावा अलग अलग गुट की बात की जाए तो देखिए शिवराज सरकार में सिंधिया जो शिवराज सरकार के शिवराज जी सिंह चौहान के समर्थक माने जाते थे, उनमें भूपेंद्र सिंह का कोई इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। राजन शुक्ला उनके करीबी माने जाते हैं जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो जगह देना है वो गुट के हिसाब से ज्यादा नहीं किया गया तवज्जो, बल्कि इससे ज्यादा बेहतर समझा कि इसमें जातिगत समीकरणों को बैलेंस किया जाए, जो मैं बार बार कर रहा हूं जाति, क्योंकि अगला जो चुनाव है 2024 का वो जाति को केंद्रित करके ही जहां तक मुझे लगता है कि बीजेपी लड़ना चाहती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री से लेकर दोनों डिप्टी सीएम या फिर मंत्रिमंडल का गठन हो, उनमें उस बात का ख्याल रखा जाएगा। 23 सीटें हैं लोकसभा की। ऐसी स्थिति में हालांकि सबसे अच्छी बात है कि बीजेपी के लिए कि 23 में से 28 सीटों पर बीजेपी काबिज है। एक सीट पर लोकसभा की जो है उसमें कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से हैं, वो हैं, लेकिन इस बार किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल गठन से एक कहीं ना कहीं संदेश जाता है रवि, अगर जातिगत तौर पर किसी साधते हैं, अगर 12 ओबीसी चेहरा रखते हैं, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ओबीसी होता है, तो ये संदेश बाकी राज्यों में भी बीजेपी प्रसारित करती है कि हमने मध्य प्रदेश में अगर ओबीसी को जगह दी है, ओबीसी मुख्यमंत्री बनाकर या फिर सबसे ज्यादा ओबीसी 12 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल करके, तो एक संदेश यहां से जाहिर सी बात है कि बीजेपी देने की यहां से इसी की कोशिश कर रही है। चाहे आदिवासी चेहरों की बात की जाए या एससी वर्ग से आने वाले चेहरे, उनको भी तवज्जो देना भी इस बात का संदेश है कि कैसे बीजेपी। तीसरी बात है महिला कोटे से अगर 5 से 6 अगर मंत्री बनाए जाते हैं तो ये भी एक संदेश है कि महिला आरक्षण को लेकर जो बीजेपी ने स्टैंड लिया है उस पर काबिज है। तो मुझे लगता है कि संदेश के साथ साथ एक इस मध्य प्रदेश में कुछ नई दिशा देने की भी यहाँ कोशिश की है, क्योंकि पुराने चेहरों को अगर यहाँ से बड़े बड़े नेताओं को अगर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना है और नए चेहरों को जगह देना है, ऐसे विधायक जैसे अगर बात की जाए तो शिवाजी पटेल जो कि पहली बार विधायक बने लेकिन उनको मंत्री बनाया गया है, तो ये एक बड़ा मैसेज है उन युवा पीढ़ी के लिए जो कि बीजेपी से लंबे वक्त से जुड़ी है मध्य प्रदेश में, लेकिन उनको जगह नहीं मिल पाई है। और अगर पहली बार का विधायक यहाँ पर मंत्री बन सकता है तो ये संदेश कहीं ना कहीं निचले स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जाता है कि यहाँ पर एक बार के विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। तो इस पूरे मंत्रिमंडल में मैं जो देख रहा हूँ कि उसमें जातिगत, क्षेत्रीय और एक जो नई पीढ़ी जिसको कहते हैं सेकंड लाइन जो लीडरशिप होती है जो मध्य प्रदेश में, जो मुख्यमंत्री एक नए चेहरे को बनाकर बीजेपी ने यहाँ पर दिखाई है, जो कोशिश की है, वो मंत्रिमंडल में भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि रवि अब इस मंत्रिमंडल में क्योंकि देखिए बड़े चेहरों को कहीं ना कहीं जगह करना कैसे बीजेपी करती है वो देखिए। अगर नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव लड़ाया, उनको यहाँ पर विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री, उनको चुनाव लड़ाया, यहाँ पर मंत्री बना दिया। कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव लड़ाकर यहाँ पर मंत्री बना दिया गया है। राकेश सिंह को मंत्री बनाया गया है। जिनको केंद्र में जगह थी उनको मध्य प्रदेश की राजनीति में कर दिया। ये पावर सेंटर को कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज पावर जो होती है उसको अलग अलग पावर सेंटर बनाकर यहाँ पर कोशिश की गई, ताकि क्षेत्रीय तौर पर जैसे कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए तो वो मालवा को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मालवा को मजबूत करने में कैलाश विजयवर्गीय अपनी भूमिका निभाएंगे। बुंदेलखंड का एक अलग चेहरा नरसिंहपुर से अगर प्रहलाद पटेल यहाँ पर है या फिर राव उदय प्रताप सिंह, तो ये वो चेहरे हैं जो कि बुंदेलखंड को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही बिंद की बात की जाए, बिंद से डिप्टी सीएम बनाकर राजन शुक्ला को बिंद को क्षेत्र को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। ग्वालियर चंबल से भी जिन मंत्रियों को शामिल किया गया है, चाहे वो प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात की जाए या फिर बाकी तमाम मंत्रियों को, क्योंकि जो ग्वालियर से भी इस तरह का एक मैसेज देने की कोशिश की, ग्वालियर चंबल को भी मजबूत करना बीजेपी चाहती है और मजबूती और साथ साथ में एक सेंट्रल पावर करने को यहाँ पर कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर मंत्रिमंडल में जो शपथ ग्रहण अभी हुआ है उसको लेकर यही है कि अब अगली रणनीति बीजेपी की ये होगी कि आखिरकार इनको जिनको मंत्री बनाया गया है, 28 मंत्री बने, उनको विभागों को बंटवारा किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि विभागों पर भी सबकी नजर रहेगी कि किसको बड़े चेहरों में, चाहे प्रहलाद पटेल की बात की जाए या कैलाश विजयवर्गीय, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहे हैं, इस बार चुनाव हार गए, तो एक जगह मध्य प्रदेश में बड़ा कद जो होता है गृह मंत्री का, वो अब यहाँ पर किसको दिया जाएगा, इस पर नजर रहेगी रवि। और बाकी जो बड़े बड़े विभागों पर चाहे बात की जाए तो उन पर जो लोग बैठे थे पिछली सरकार में, उनमें से किन विभागों को बंटवारा होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं ये संदेश जरूर छुपा हुआ है कि लंबे वक्त तक रहने वाले मंत्रियों को अब बीजेपी
लेकिन विपिन एक सवाल वक्त तक नहीं चलाएगी। विपिन ये भी किया जा सकता है कि ये जो मंत्रिमंडल का निर्माण हो रहा है, विस्तार हो रहा है, इसमें डॉक्टर मोहन यादव की कितनी चली? क्योंकि जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होते थे तो बहुत ज्यादा लोग वही मंत्री बनते थे जो शिवराज सिंह चौहान चाहते थे। इस बार मोहन यादव की कितनी चली? उनके कितने करीबी मंत्रिमंडल में शामिल हैं? बिल्कुल सही सवाल रवि, इसका जवाब बिल्कुल साफ है। क्योंकि देखिए, जब 13 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं मोहन यादव, तब उनको पता नहीं होता कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इसके बाद जब लगातार उनका मैं जो देख रहा हूं पिछले 12 दिन में, तो मोहन यादव दिल्ली जाते हैं और मुलाकात करते हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात होती है उनकी, फिर 2 दिन बाद फिर उनका दिल्ली दौरा होता है और फिर उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है। इसके अलावा अमित शाह से मुलाकात होती है, फिर तीसरी बार दिल्ली जाते हैं। तो मुझे जो लगता है कि इस बार जो मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल हम जो देख रहे हैं, जिन मंत्रियों को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें केंद्र की रजामंदी बेहद जरूरी। क्योंकि मोहन यादव के करीबी कौन है ये अलग बात है, लेकिन मोहन यादव किसके करीबी हैं ये सोचने वाली बात है। जब करीबियों की बात की जाए तो मोहन यादव के करीबी, क्योंकि मोहन यादव खुद मध्य प्रदेश में 2013 में पहली बार चुनाव लड़े थे, 2018 में दूसरी बार चुनाव लड़े और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो उनको करीबियों की लिस्ट से ज्यादा बेहतर जरूरी जानना ये होगा रवि कि वो किस किस के करीबी रहे। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली दौरे किए हैं, उससे लगता है, बिल्कुल साफ लगता है मुझे तो, कि कहीं ना कहीं इस पूरे मंत्रिमंडल में केंद्र की मर्जी से ही इन मंत्रियों को चुना गया है। लगातार जो बैठकें हुई हैं वो यही बताती हैं कि कुल मिलाकर मोहन यादव का करीबी कोई हो या न हो, लेकिन जिन लोगों को चुना गया है मंत्री के तौर पर, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो क्राइटेरिया है, बीजेपी आला कमान का जो क्राइटेरिया है, उसमें कहीं फिट बैठते हैं या नहीं, इसी को ध्यान में रखकर ये मंत्रिमंडल बना है। और ये जातिगत, क्योंकि इसलिए पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जब सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, जब शिवराज सरकार बनी थी, जब उसमें भी हमने देखा था उस वक्त तक की स्थिति यह होती थी कि जिनको टिकट मिलने से लेकर मंत्री बनाने तक का जो जिम्मा है, क्योंकि लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनके अनुभव को भी पार्टी ने इस्तेमाल किया है। और यही वजह है कि पिछले बार जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ये बने हैं, तब शिवराज सिंह चौहान के करीबियों में उनको तवज्जो दी जाती रही है। लेकिन हाँ, कुछ एक चेहरों की बात की जाती रही है जो कहीं ना कहीं संघ से नजदीकी रखते थे, उनको भी तवज्जो देना यहाँ पर होता था। लेकिन इस बार का मंत्रिमंडल बिल्कुल बेहद अलग है और इसमें कहीं मुझे लगता नहीं है कि कोई मोहन यादव का कोई करीबी है जिसकी सिफारिश अगर की होगी और मोहन यादव की सिफारिश पर आला कमान ने उस पर रजामंदी जताई होगी। इससे बेहतर मुझे लगता है कि जो भी मर्जी हुई है वो दिल्ली से हुई है और आगे की सरकार में भी जो फैसले, क्योंकि जिस तरह के जो फैसले भी हम देख रहे हैं ना सरकार बनने के बाद, उन फैसलों में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक चाहे राम मंदिर की बात की जाए या फिर मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर हटाने की बात की जाए या मांस अंडे की दुकान हटाने, ये तमाम फैसले बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो रिमोट कंट्रोल है वो दिल्ली या आला कमान के हाथ में है कि मध्य प्रदेश को किस दिशा में लेके जाना है। और हो सकता है कि पहली बार के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगता होगा। हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री रहे तो उनको इंडिविजुअल कुछ फैसले दिए जाते रहे होंगे, लेकिन समय के साथ साथ हो सकता है कि ये कमान डॉक्टर मोहन यादव को फिर से सौंप दी जाए उनके कुछ फैसलों को लेकर। अभी की स्थिति में तो लंबा वक्त नहीं हुआ है, इसलिए रवि तमाम फैसले मुझे लगता है कि दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद ही लिए जा रहे हैं जी। और एक और में क्योंकि हमने देखा है कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल है, इनको जगह मिली है, लेकिन और सांसद जिनको उम्मीद थी उनको मौका नहीं मिला। विपिन, मुझे लगता है कि सीधी से रीति पाठक को मौका नहीं मिल पाया, बाकी सबको जगह मिल चुकी है। क्योंकि अगर बात की जाए तो गणेश सिंह तो चुनाव हार चुके थे, जिन 7 लोगों को मैदान में उतारा था उसमें नरेंद्र सिंह तोमर को जगह दे दी गई है मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बनाकर। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल को यहाँ मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। राव उदय प्रताप सिंह को बनाया गया है, तो ये तो हो गए। इसके अलावा राकेश सिंह जो कि सांसद थे, जो जबलपुर पश्चिम से जीत कर आए हैं विधायक का चुनाव, उनको जगह दी गई है। तो इनको जगह तो एडजस्ट कर लिया गया है। सीधी से रीति पाठक, शायद उनको लगता है कि रीति पाठक को फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ाकर शायद केंद्र में पहुंचाए, उनको जगह दी जाए। लेकिन क्योंकि महिलाओं का एक कोटा निर्धारित था कि महिला में नए चेहरों को भी रखना है, तो नए चेहरों में अगर बात की जाए तो कृष्णा गौर नया चेहरा, ओबीसी चेहरा, भोपाल से विधायक, उनको मंत्रिमंडल में जगह देना ये एक नया प्रयोग है। तो उनको जगह ऐसी जगह एडजस्ट किया गया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के जो समीकरण लगातार जो हम देख रहे थे कि नरेंद्र सिंह तोमर का क्या होगा, प्रहलाद पटेल का क्या होगा, इतने बड़े कद के नेता कैलाश विजयवर्गीय कैसे अंडर में डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अंडर में कैसे काम करेंगे, सीनियर कद के नेता हैं जिनका अनुभव ज्यादा रहा है,
जिनका सरकार बनवाने में लेकर प्रचार कमान संभालने में भी रहा है, उनको अब उनके अंडर में भी काम करना पड़ेगा, उनके अधीनस्थ काम करना पड़ेगा। और यही बीजेपी का है कि कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते जो बीजेपी दावा करती है उसमें सब कुछ रजामंदी से अगर हो या ना हो, लेकिन जो भी फैसले होते हैं उनको स्वीकार करना हम जो देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में वो बीजेपी के नेता करते हैं और वही अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब प्रहलाद पटेल भी मंत्री बनने के लिए तैयार हो गए, कैलाश विजयवर्गीय भी मंत्री बनने को तैयार तो हो गए। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह का समापन यहाँ पर हो गया है।